सब लोग रेडी? हाथ जोड़ेंगे, प्रार्थना शुरू करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है। आज काफी लोग एकदम टाइम पे आ गए ऐसा मुझे लगा, और काफी लोग नए भी हैं। सभी लोगों का स्वागत है। आज एक 3 महीने से हम लोग मेडिटेशन करा रहे हैं। 3 महीना करीब होने को आएगा। बहुत सारा दिमाग से कचरा हम लोग ने निकाला है। अभी थोड़ी एक हट के बात हो जावे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ये सब प्रयोग किया। वैसे वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये चीज है, लेकिन बहुत रियल है कि हमारे घर में कोने कोने में कई सारा कचरा पड़ा होगा। उसको देखना है कि कितना चीज, समझो आप कबाड़ में देखेंगे तो घड़ी, चूने कपड़े, पेपर्स, बॉल पेन, साड़ी, कुछ ड्रेस आप कितने टाइम से पहनते हैं नहीं पहनते, या कपड़ा पैंट्स जो भी है, बेल्ट है, बहुत सारा चीज आपको ऐसा नजर में आएगा। आप उसको देखना है, पहले सोचना है कि कितने टाइम से पड़ा है, कितने साल से पड़ा है, कितने टाइम से यूज नहीं किया है, और बाद में फ्यूचर देखना है कि कितने टाइम तक ये काम आएगा कि नहीं आएगा, वो देखिए। और कितना चीज आपको ऐसा नजर आएगा कि आगे भी काम आएगा नहीं शायद, तो उसको निकाल दो। वो भी आपके अंदर एक नेगेटिव एनर्जी ला रही है। आपके कोने में और घर में या कहीं भी वो कचरा जमा होता है, वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। कई सारे, जैसा कि मालिया होगा, ड्रोवर्स होगा, कपबोर्ड होगा, आपने कई टाइम से साफ भी नहीं किया होगा, तो उनको एक बार साफ करना भी जरूरी है। तो सभी लोगों को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और होमवर्क भी देता हूँ, करेंगे? ये भी देखा खाली ऐसा अंगूठा कर सकते हैं, करेंगे हाँ या ना, नो प्रॉब्लम। जितना निकालेंगे उतना चलेगा, लेकिन आपके घर में जितना भी कचरा है, आपको सोचना है पहले तो कि कितने टाइम से वापरा, कितने टाइम से नहीं वापरा, तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा आपको एक होमवर्क दिया है, आपको रिक्वेस्ट है कि करें तो ज्यादा अच्छा है। महेश भाई को मैं बताता हूँ। महेश भाई, फर्स्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट करेंगे। आज का ध्यान भी 2 पार्ट में है। पहला 10 मिनट्स नासाग्र दृष्टि ध्यान है। शायद आप लोग ने इसके बारे में सुना होगा। हम लोग जो ध्यान प्रयोग करते हैं, हमने काफी ध्यान प्रयोग का उपयोग किया है। यहाँ पे अलग अलग तरह के ध्यान प्रयोग किए। तो मैक्सिमम ध्यान प्रयोग में हम लोग आंखें बंद करके करते हैं। आंखें खुली रखने के भी प्रयोग होते हैं, वो हम अभी नहीं करते हैं यहाँ पे जूम पे, लेकिन मैक्सिमम प्रयोग आंखें बंद करके गए। और एक प्रयोग रहते हैं एक्टिव मेडिटेशन, जिसमें डांस करना होता है। वो प्रयोग भी हमने यहाँ पे कम किए, क्योंकि जूम पे वो हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कभी शायद करेंगे भी सही, लेकिन आज जो प्रयोग है उसमें नाक की टिप्स है। नाक की टिप्स पर ध्यान देना है। दोनों आंख से नोस्ट्रिल्स की टिप्स को देखना है। नासाग्र दृष्टि ध्यान बोलते हैं इसको। और वहां सिर्फ देखना है, आधी आंख खुली, आधी आंख बंद।
इस प्रयोग को पहले समझ लिए। नासाग्र दृष्टि ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है ध्यान के लिए, और वो थोड़ा हार्ड भी है। तो अगर आंख बंद रखते हैं हम ध्यान में तो नींद आ जाती है, क्योंकि स्वाभाविक चीज है कि हम जब भी सोने जाते हैं तब आंख बंद करते हैं, तो हमारा माइंड का एसोसिएशन हो गया है। 10-15 मिनट, आधा घंटा आंख बंद करेंगे तो नींद आ जाएगी, क्योंकि स्नायु सब शिथिल हो जाते हैं। और दूसरा, हम जागरण करते हैं, 24 घंटा जो काम करते हैं उसमें आंख खुली रखते हैं, तो वो भी ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर रहता है, भीतर हम भूल जाते हैं, सिर्फ बाहर का ही जगत देखते हैं। तो नासाग्र दृष्टि ध्यान हम करेंगे तब हम सिर्फ 4 फीट जमीन तक देख सकते हैं। जैसे आप नीचे अगर देखते हैं नाक के ऊपर, तो आपको सिर्फ जमीन दिखाई देगी, ज्यादा से ज्यादा 4 फीट तक नजर जाती है। तो हमको उस ध्यान को नाक की टिप्स के ऊपर रखना है। आधी आंख खुली, आधी आंख बंद। यह पहला कारण यह है कि नींद को अवॉइड करनी है, हमें नींद नहीं आनी चाहिए। जब आधी आंख खुली रखेगी तब नींद नहीं आएगी। और दूसरा, ध्यान का मतलब जो है, शरीर की शिथिल अवस्था भी हो जाएगा और जागरण भी हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हम मध्य में आ जाएंगे, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि हम जब बाहर देखते हैं तो हमें संसार ही सब कुछ है ऐसा पता चलता है। जो काम कर रहे हैं वही सब कुछ है, उसके अलावा हमें कुछ भी पता नहीं चलता। और जो आदमी भीतर देखता है, सिर्फ अंदर देखता है, उसको सिर्फ ब्रह्मम सत्य ऐसा ही लगता है कि ये सब अनित्य है, माने ये सब असत्य है। बाहर का जगत असत्य है, भीतर का जगत ही सत्य है। लेकिन भगवान महावीर, भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये दोनों बात सही नहीं है। बाहर का जगत भी उतना ही सत्य है और भीतर का जगत भी उतना ही सत्य है। तो दोनों को बैलेंस करना है, वो मध्य में हमको आ जाना है। जैसे एक चार्वाक करके आदमी था, वो कहता है कि खाओ पियो और मौज करो, ऋण करके भी घी पियो, मस्ती से रहो, ये जिंदगी है, वही सब कुछ है। लेकिन भगवान महावीर और बुद्ध कहते हैं ये जिंदगी सब कुछ नहीं है, ये जिंदगी में बहुत कुछ है और उसके पार भी बहुत कुछ है। दोनों चीज को हमको जानना है। इसलिए आज एक मैसेज भी डाला है ग्रुप में कि बाहर की संपत्ति और भीतर की संपत्ति। आज एक मैसेज देखना, ओशो का मैसेज डाला है कि आज बाहर की संपत्ति बढ़ गई है कुछ लोगों के पास, लेकिन भीतर से खाली हो गए हैं। और कुछ लोग ऐसे थे, पहले तो बहुत लोग ऐसे थे कि सिर्फ भीतर की बात करती थी, बाहर खाने पीने का कुछ बंदोबस्त भी नहीं था उनके पास। तो बोलते हैं अब नए जमाने में नए आदमी को दोनों का, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का बैलेंस करना पड़ेगा। बाहर से भी तृप्त होना पड़ेगा, भीतर से भी तृप्त होना पड़ेगा। तो इस ध्यान को, प्रयोग को हम 10 मिनट तक करेंगे। नाक की टिप्स के ऊपर देखना है, आधी आंख खुली, आधी आंख बंद, और थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक बजेगा, आप ध्यान में डूब जाइए। फिर उसके बाद में सेकंड ध्यान प्रयोग 25 मिनट का ओमकार के ऊपर रहेगा, उसके इंस्ट्रक्शंस आपको कमलेश भाई देंगे। ओमकार ध्यान प्रयोग हम 20 से 25 मिनट करेंगे। तो ठीक है कमलेश भाई, हम ध्यान के लिए सीधे जाएंगे। कमर से टट्टार बैठिए सभी लोग। देखो, ध्यान है अपना ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए, नहीं कि लेट के करेंगे तो आपको उतना इफेक्ट नहीं आएगा। एकदम टट्टार बैठेंगे तो आपका विचार भी शुद्ध आएगा। यस महेश भाई। हाँ नासाग्र ठीक है, स्टार्ट करो, म्यूजिक म्यूजिक स्टार्ट करो। और नाक की टिप्स पे देखना है, आधी आंख खुली, आधी आंख बंद, सिर्फ नासाग्र दृष्टि।
Look at tip of your nose. अपने नाक की टोच के ऊपर देखे. ज्यादा से ज्यादा जमीन तक दृष्टि जानी चाहिए. थोड़ी देर आंखें बंद कर दीजिए. धीरे से आंखें खोल दीजिए. अभी ओम ध्यान करेंगे. ओम ध्यान एकदम सिंपल है. म्यूजिक लगेगा, म्यूजिक के साथ आपको ओम करना है. उसके पहले ओम को समझना है. बहुत सिलेक्टेड प्रवचन से सिलेक्टेड 9 मिनट का एक प्रवचन है ओशो का. एक भी शब्द चूक नहीं जावे. अब ध्यान से समझना, एक भी शब्द चूकना नहीं चाहिए. बहुत बढ़िया शब्द से ऐसा शब्द किसी को बोलने को कहा जाएगा कि रिपीट करो तो भी नहीं होएगा. तो 9 मिनट में ओशो ओम के लिए जो बताते हैं वो हम कैसेट लगाते हैं, उसके आवाज में सुनेंगे. आंख बंद करके भी सुन सकते हैं. આવશે હમણાં બાર બાર આવશે હમણાં જો દરવાજો. यह वृक्षों में शांत, पक्षियों की चहचहाहट, या हवाओं का वृक्षों से गुजरना, पहाड़ों का सन्नाटा, या कि नदियों का पहाड़ों से उतरना, या सागरों में लहरों की हलचल, नाद, या आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, यह सभी ओंकार है. ओंकार का अर्थ है सार ध्वनि, समस्त ध्वनियों का सार. ओंकार कोई मंत्र नहीं, सभी छंदों में छिपी हुई आत्मा का नाम है. जहां भी गीत है
वहां ओंकार है, जहां भी वाणी है वहां ओंकार, जहां भी ध्वनि है वहां ओंकार। और ये सारा जगत ध्वनियों से भरा है। इस जगत की उत्पत्ति ध्वनि में, इस जगत का जीवन ध्वनि में, और इस जगत का विसर्जन भी ध्वनि में। ओम से सब पैदा हुआ, ओम में सब जीता, ओम में सब एक दिन लीन हो जाता है। जो प्रारंभ है वही अंत है, और जो प्रारंभ है और अंत है वही मध्य भी है। मध्य अन्यथा कैसे होगा? इंजील कहती है प्रारंभ में ईश्वर था, और ईश्वर शब्द के साथ था, और ईश्वर शब्द था, और फिर उसी शब्द से सब निष्पन्न हुआ। वह ओंकार की ही चर्चा है। मैं बोलूं तो ओंकार है, तुम सुनो तो ओंकार है, हम मौन बैठे तो ओंकार है। जहां लयबद्धता है वही ओंकार है। सन्नाटे में भी स्मरण रखना, जहां कोई नाद नहीं पैदा होता वहां भी छुपा हुआ नाद है। मौन का संगीत, शून्य का संगीत। जब तुम चुप हो तब भी तो एक गीत झरझर बहता है। जब वाणी निर्मित नहीं होती तब भी तो सूक्ष्म में छंद बंधता है, अप्रकट है, अव्यक्त है, पर है तो सही। तो शून्य में भी और शब्द में भी ओंकार निमज्जित है। ओंकार ऐसा है जैसे सागर, हम ऐसे हैं जैसे सागर की मछली। इस ओंकार को समझना, इस ओंकार को ठीक से समझा नहीं गया है। लोग तो समझे कि एक मंत्र दोहरा लिया, ये दोहराने की बात नहीं है। ये तो तुम्हारे भीतर तो छंदोबद्धता पैदा हो तभी तुम समझोगे ओंकार क्या है। हिंदू होने से नहीं समझोगे, वेद पाठी होने से नहीं समझोगे, पूजा का थाल सजाकर ओंकार की रटन करने से नहीं समझोगे। जब तुम्हारे जीवन में उत्सव होगा तब समझोगे, जब तुम्हारे जीवन में गान फूटेगा तब समझोगे, जब तुम्हारे भीतर झरने बहेंगे तब समझोगे। ओम से शुरुआत अद्भुत है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, उस ओम में सब आ गया। अब आगे विस्तार होगा। जो जानते हैं उनके लिए ओम में सब कह दिया गया, जो नहीं जानते उनके लिए बात फैला के कहनी होगी। अन्यथा शास्त्र पूरा हो गया ओंकार पर। ओंकार बनता है तीन ध्वनियों से, आ, उ, मा। ये तीन मूल ध्वनियां हैं। से सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों के प्रकारांतर से भेद है। यही असली त्रिवेणी है, आ, उ, मा। यही त्रिमूर्ति है, यही शब्द ब्रह्म के तीन चेहरे। सब शास्त्र आ, उ, मा में समाहित हो गए। हिंदुओं के हो कि मुसलमानों के, कि ईसाइयों के, बौद्धों के, कि जैनों के, भेद नहीं पड़ता। जो भी कहा गया है अब तक और जो नहीं कहा गया, सब इन तीन ध्वनियों में समाहित हो गया है। ओम कहा तो सब कहा, ओम जाना तो सब जाना। इसलिए वेद घोषणा करते हैं कि जिसने ओंकार को जान लिया उसे जानने को कुछ और शेष नहीं रहा। निश्चित ही ये उस ओंकार की बात नहीं है जो तुम अपने पूजा गृह में बैठ के दोहरा लेते। ये ओंकार तो तुम्हारे पूरे जीवन की सुगंध की तरह प्रकट होगा तो समझोगे। तुम्हारे जीवन में बड़ी छंदहीनता है। तुम्हारा जीवन टूटा फूटा हुआ सितार है, जिसके तार या तो बहुत ढीले हैं या बहुत कसे हैं, और जिस तार पर कैसे उंगलियां रखें उसका शास्त्र ही तुम भूल गए हो, और जिस सितार को कैसे बजाएं, कैसे निनादित करें, उसकी भाषा ही तुम्हें नहीं आती। तुम सितार लिए बैठे हो, सितार में छिपा संगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, और जीवन बड़ी पीड़ा से भरा है। ये सारी पीड़ा रूपांतरित हो सकती है। तुम गाओ, तुम गुनगुनाओ, तुम्हारे भीतर की सरिता बहे, तुम नाचो। भक्ति जीवन का परम स्वीकार है। इसलिए शुद्धि है कि सांडिल्य अपने इस अपूर्व सूत्र ग्रंथ का उद्घाटन ओम से करते। ठीक ही है, क्योंकि भक्ति जीवन में संगीत पैदा करने की विधि है। जिस दिन तुम संगीत पूर्ण हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भी स्वर ऐसा न रहेगा जो व्याघात उत्पन्न करता है, जिस दिन तुम बेसुरे न रहोगे, प्रभु कहीं और थोड़ी छंदबद्धता में, लयबद्धता में, जिस दिन नृत्य पूरा हो उठेगा, गान मुखरित होगा, तुम्हारे भीतर का छंद जिस क्षण स्वच्छंद होगा, उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो गया।
इसलिए तो कहते वेद कि ओम को जिन्होंने जान लिया उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। ये शास्त्र में लिखे हुए ओम की बात नहीं, ये जीवन में अनुभव की गई अनुभूत छंद की बात है। गायत्री तुम्हारे भीतर छिपी, भगवत गीता भी, कुरान की आयतें तुम्हारे भीतर मचल रही, तड़फ रही। मुक्त करो। तुम्हारे भीतर बड़ा रुदन है, जैसे किसी वृक्ष में हो जिसके फूल नहीं खिले, जैसे किसी नदी में हो चट्टानों के कारण जो बह न सकी और सागर से मिल न सकी। जिस वृक्ष में फूल नहीं आते उसकी पीड़ा जानते हो, है और नहीं जैसा। जब तक फूल ना आए और जब तक सुगंध छिपी है जो पड़ी प्राणों में, जड़ों से जो मुक्त होना चाहती है, जो पक्षी बन के उड़ जाना चाहती है आकाश में, जो पंख फैलाना चाहती है, जो चांद तारों से बात करना चाहती है। बहुत दिन हो गए कारागृह में जड़ों की पड़े पड़े, जो छूट जाना चाहती है सब जंजीरों से। जब तक वह सुगंध फूलों से मुक्त न हो जाए तब तक वृक्ष तृप्त कैसे हो? तब तक कैसी तृप्ति, कैसा संतोष, कैसी शांति, कैसा आनंद? तब तक वृक्ष उदास। ऐसे ही वृक्ष तुम हो। तुम्हारे भीतर ओंकार पड़ा है, बंधन में, जंजीरों में। मुक्त करो उसे। गाओ, नाचो, ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए और नाच ही रह जाए। उस क्षण पहचान होगी ओंकार से। ऐसे गाओ कि गायक न बचे, गीत ही रह जाए। उस क्षण तुम भगवत गीता हो गए। जिस क्षण गाने वाला भीतर ना हो और गान अपनी सहज स्फुरना से बहे, उस क्षण तुम कुरान हो गए। उस दिन तुम्हारे भीतर परम काव्य का जन्म हुआ। उस दिन जीवन साधारण न रहा, असाधारण हुआ। उस दिन जीवन में दीप्ति आई, आभा उपजी। इसलिए ओम से प्रारंभ है। इस ओम में इशारा है कि तुम अभी ऐसे वृक्ष हो जिसके फूल नहीं खिले, और बिना फूल खिले कोई संतुष्टि नहीं, कोई परितोष नहीं। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। और ये तुम्हें ख्याल में आ जाए कि मेरे फूल अभी खिले नहीं, कि मेरे फल अभी लगे नहीं, कि मेरा वसंत आया नहीं, कि मैं जो गीत लेकर आया था मैंने अभी गाया नहीं, कि जो नाच मेरे पैरों में पड़ा है मैंने घूंघट भी नहीं बांधे, वो नाच अभी उन्मुक्त भी नहीं हुआ। ये तुम्हें समझ में आ जाए तो अथा तो भक्ति जिज्ञासा, फिर भक्ति की जिज्ञासा। उसके पहले भक्ति की कोई जिज्ञासा नहीं हो सकती। भक्ति की जिज्ञासा का अर्थ ही ये है कि मैं टूटा फूटा हूं अभी, मुझे जुड़ना है। मैं अधूरा अधूरा हूं अभी, मुझे पूरा होना है। कमियां हैं, सीमाएं हैं हजार मुझ पर, सब सीमाओं को तोड़कर बहना है। बूंद हूं अभी और सागर होना है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा। मित्रों 20 मिनट म्यूजिक बजेगा, उसके साथ आपको ओम करना है, पूरी टोटालिटी से करना है। अगर आपका मन आपके घर में, संसार में, कुछ भी दूसरे काम में पड़ा है, 10% भी बाहर होगा तो उसको 100% लेके आइए और 20 मिनट ओम का उच्चार करना है। 10 मिनट आंखों बंद करके एकदम साइलेंस रहना है। उसके बाद घंटी बजेगी तो ध्यान समाप्त होगा। 30 मिनट पूरा 100% आप लगा दीजिए। हो सके तो हिलना डुलना भी छोड़ दो। ओम के उच्चार एकदम तीव्रता से करिए, पूरा शरीर में कंपन हो जाना चाहिए। पसीना होवे तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, रेडी है सब लोग? स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद।
अपने में डूब जाए, आंखें बंद रखें।
दस मिनट आंखें बंदी रखे। अभी आप बाहर से सुन रहे थे, बाहर ही ओम का उच्चार कर रहे थे। अभी उसकी वही आवाज को भीतर लेके जाए, उसको सुने, कंपन को, एनर्जी को फील करें। 10 मिनट तक हो सके तो हिले भी नहीं। पूरे शरीर में सिर से लेके पैर तक ओम की ध्वनि को महसूस करें। शरीर की 72,000 नाड़ी में महसूस करें। आपका शरीर, आपका मन स्वस्थता महसूस करता है। ये आनंद को भीतर लेके जाइए। आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता। शरीर के अंदर ऊर्जा जो काम कर रही है उसको करने दे, उसको महसूस करें।
शरीर के कोई पण भाग में संवेदना हो रही है उसको महसूस करें, धड़कन को महसूस करें। शायद कई लोग ऐसे होंगे कि ऐसे शांति से हम लोग कभी बैठे नहीं होंगे, तो ये अवसर ही समझ लो कि प्रभु ने, ईश्वर ने ऐसा निर्मित किया, आप यहाँ जुड़ गए, आप रियली पुण्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है कि आप समय का सदुपयोग करते हैं। छोटा सा संकल्प करें कि अगर इसी तरह आनंद आपको अच्छा लगा, ये आनंद, तो आपके जीवन में उसको नित्य क्रम बना लेंगे। आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा और ये मनुष्य भाव में आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जैसे ही आप संकल्प करते हैं, ऐसे ही आपका नाभि चक्र एक्टिव होता है। संकल्प में पावर है, कमिटमेंट में पावर है।
जय भगवान। ध्यान समाप्त करते हैं आप।